मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जहाँ बात समाज की आती है, जहाँ बात देश की आती है, और जहाँ बात कमज़ोर गरीब वर्ग की आती है, और जहाँ बात अपने धर्म की आती है, तो वहाँ पर मैं 700 का माइक और 5000 रुपये का मोबाइल लेकर के खड़ा हो जाता हूँ। हालांकि आज हम राजधानी लखनऊ में हैं और आप देख सकते हैं कि एक कार्यालय है पुलिस आयुक्त लखनऊ का, जहां पर मुझे आज इसलिए आना पड़ा कि एक हिंदू नाबालिग लड़की को अपना शिकार बना लिया है एक गैर धर्म का मुसलमान लड़का। उसी के संबंध में हमारे साथ में गौरव गोस्वामी जी हैं, जो हिंदू पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने कल थाना प्रभारी से बात किया, तो थाना प्रभारी कार्रवाई न करने के बजाय गौरव गोस्वामी पर अपना एक अलग तरीके का प्रभाव दिखाना शुरू किए। हालांकि इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के गौरव वाजपेयी यहाँ पर आए हैं, और ये क्या कुछ यहाँ पे बातचीत हुई कमिश्नर साहब से, क्या कुछ इनको आश्वासन दिया गया, इससे हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। आज आप कार्यालय पुलिस आयुक्त लखनऊ पे खड़े हुए हैं, क्या कुछ वजह था यहाँ आने का? देखिए, कल मुझे एक घटना का जानकारी हुई, तो बहुत बड़ी घटना थी। मुझे जानकारी हुई रूपचंद यादव जी के द्वारा, उनके बच्चे के द्वारा। ये लोग हमारे पास में आते हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हमारे साथ में रहते हैं। इनके द्वारा पता चलता है कि इनकी बहन को, नाबालिग बहन को, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, उसको एक जाली मुसलमान के द्वारा भगा ले जाया जाता है। आज 20 तारीख हो चुकी है, अभी तक वो लड़की बरामद नहीं हो पाई है। उसके बाद में होता क्या है कि जब ये लोग मेरे पास में आते हैं, तो ये लोग हमसे कहते हैं कि भैया थाने पर चलिए और हमारा बात रखिए करके, तो हम लोग को थाने पर लेकर पहुंचते हैं। तो थाने में जब मेरी दरोगा जी से बात होती है वहाँ से, तो दरोगा जी बताते हैं कि दोषी पक्ष को बैठा के रखा हुआ है। तो पीड़ित पक्ष हमसे कहता है कि भैया चलिए एक बार देख लीजिए कि दोषी पक्ष को बैठाया है कि नहीं बैठाया, तो फिर चलिए ठीक है, चलते हैं हम आपके साथ में। जब वहाँ थाने पर पहुँचते हैं, तो दोषी पक्ष वहाँ पे हमको कहीं नज़र नहीं आता है। और उसके बाद में जब मैं नाका थाना इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन लगाता हूँ, तो उसको फ़ोन रिसीव नहीं होता है। उसके बाद में मैं ACP साहब को फ़ोन करता हूँ। ACP साहब से एक हमें संतोषजनक बात प्राप्त होती है, जिसको लेकर हम सभी लोग वहाँ से चल देते हैं, और वो कार्रवाई का आश्वासन भी देते हैं। तो हम लोग चल देते हैं। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आता है, जिसकी रिकॉर्डिंग 2 मिनट 45-46 सेकेंड की है, जो मैंने आप सभी को दी हुई है। वो रिकॉर्डिंग आप सुनिए और आप स्वयं निर्णय कीजिए कि आखिर दोषी कौन है। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि आप कौन होते हैं, पूछने थाने पर आने वाले पूछते हैं, कहते हैं कि आप कौन होते हैं। भैया बहुत सारी बातें उन्होंने हमसे कही, आप रिकॉर्डिंग उनकी सुन लीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप एक पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष से इस तरीके से बातें करेंगे, तो फिर आप आम पब्लिक से क्या व्यवहार करते होंगे? आप आम पब्लिक से क्या व्यवहार करते होंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो भी सरकारी सर्वेंट होते हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के हो या किसी भी विभाग के हो, हमारे और आपके दिए हुए टैक्स के पैसों से इनको सैलरी मिलती है, इनका परिवार चलता है। जो कार्यालय बनाया जाता है, जो थाना बनाया जाता है, जो चौकियाँ बनाई जाती हैं, कहीं ना कहीं से एक आम आदमी का पैसा उसमें लगता है। तो क्या आम आदमी वहाँ जा नहीं सकता, या फिर संविधान ने अधिकार दिया है अपनी आवाज़ को बुलंद करना और सवाल करना, क्या वो सवाल भी नहीं कर सकता है? तो जिस तरीके से गौरव गोस्वामी का कहना है कि नाका के जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि आप कोतवाली कैसे आ गए और आपने सवाल कैसे कर लिया, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि मिर्ज़ापुर में एक घटना घटित होती है, और वहाँ पे जब तक अनुप्रिया पटेल नहीं पहुँचती हैं, तब तक पुलिस सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखती है और वो दर्शक बनी रहती है। लेकिन जब अनुप्रिया पटेल वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ के अधिकारियों को हिदायत देती हैं, तब जा कर के उस पीड़ित परिवार का मुकदमा लिखा जाता है। और यही नहीं, जिस तरीके से यहाँ लव जिहाद चल रहा है, जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है,
तो कहीं ना कहीं से 36 टुकड़ों में, कहीं 42 टुकड़ों में, और कहीं उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। हालांकि वो लड़का भी मेरे पास है जिनकी बहन के साथ घटना हुआ है, जिनकी बहन किसी मुस्लिम लड़के के साथ चली गई है। हालांकि मैं इनकी बेइज्जती नहीं करवा रहा हूँ, ना ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इनकी बहन का कहीं ना कहीं से मान सम्मान को ठेस पहुँचे, लेकिन मेरा मेन मकसद है सही चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाना। क्या नाम है आपका? अंकित। क्या आपकी बहन कितने दिनों से उसके संपर्क में थी? महीने 1 महीने। क्या उम्र थी बहन की? 13 वर्ष। कब गई अपने घर से? 18 तारीख। 18 तारीख। उसके बाद आप थाने पे गए, तो थाने पे आपसे क्या सलूक किया गया, क्या आपको आश्वासन दिया गया, क्या सुनवाई हुई आपकी? सुनवाई ये हुआ कि उनके घर वालों को पता चला, उनको बुला के लाया गया, पूछताछ हुई, और फिर उसको शाम को उन लोग ने कुछ बताया नहीं, फिर शाम हुई तो उसको छोड़ दिया गया। फिर आपने हिंदू समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव गोस्वामी, इनके पास आए, तो गौरव गोस्वामी से आपको क्या कुछ लाभ हुआ? हम इनके पास आए तो ये हमारी मदद करने वहाँ पर गए, तो फिर वहाँ पर कोई नहीं। गौरव गोस्वामी जी, कम से कम समय में आप बताइए कि अब आगे की आपकी क्या प्रक्रिया है, और आज अभी आप कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब ने क्या कुछ आपको आश्वासन दिया? ठीक है, कमिश्नर साहब ने सीधा प्रकरण डीसीपी के संज्ञान में सौंप दिया है, और मैं उसको बताया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और उसकी बरामद होगी। और मैं मांग करता हूँ